वेरी वेरी गुड इवनिंग क्लास 8th प्रश्नावली 7.3। इसमें कुल प्रश्न 3 हैं। आज इन तीनों प्रश्नों को हल करेंगे। बोर्ड पर्पस से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इजी भी है, कठिन नहीं है, लेकिन इसकी जो गणना है यानी कि जो इसकी कैलकुलेशन है काफ़ी हार्ड है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है, चलो अपन प्रश्नावली 7.3 में चलते हैं। प्रश्नावली 7.3 क्या कहना चाहती है अपने से, तो मैं एक एक प्रश्न को आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर अपन उसको हल करेंगे। प्रश्न क्या है, 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003, ये सन है, इसको आप किसी प्रश्न को हल करने में आपको काम में नहीं लेना है, के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000, यानी एक जगह है जहाँ पर 2003 सन 2003 में वहाँ की जो जनसंख्या है वो 54,000 थी। निम्नलिखित को ज्ञात करो। हमें याद करना है कि भाई 2001 में इस गांव में या इस शहर में या इस स्थान पर कितने लोग वाग रहते थे, और 2005 में अब कितने जाकर के और रहेंगे, यानी संख्या बढ़ेगी या कम होगी। यहाँ पे कम होगी, यहाँ बढ़ेगी, क्योंकि 2003 से पहले 2001 आता है, यहाँ पे कमी होगी, और 2005 में जो है जनसंख्या बढ़ेगी। शुरुआत करें, चलो भाई अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो बेटा मैंने क्या करा, सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा जनसंख्या, कुल जनसंख्या। तो मैंने यहाँ पे लिखा कुल जनसंख्या, और कुल जनसंख्या जो हो गई बेटा आपकी हो गई 54,000, यानी उस जगह पर 54,000 लोग रहते थे। अब वृद्धि कितनी हो रही है, वृद्धि हो रही है, वृद्धि दर यानी कि बढ़ रहे हैं लोग वाग, ये 5% के हिसाब से लोग वाग बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बेटा हमें दो सन में याद करना है, एक तो 2001 में और 2005 में। तो पहले अपन 2001 की याद कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 2001 की जनसंख्या, हम क्या लिखेंगे, 2001 की जनसंख्या अपन निकालते हैं पहले। ठीक है, अब मैं एक सूत्र लिखता हूँ। तो हम ले रहे हैं 2001 की जनसंख्या, समझ में आ रही बेटा। अब 2001 की जब निकालेंगे तो इसके लिए एक सूत्र अपन उपयोग करते हैं। तो सूत्र ये होता है बेटा, सूत्र ये होता है अंतिम जनसंख्या, यहाँ आता है अंतिम जनसंख्या बराबर आता है आपका प्रारंभिक जनसंख्या। ठीक है, और इंटू लगाएंगे अपन 100 प्लस दर बटे में 100 लगाएंगे, और यहाँ पर आ जाएगा आपका समय। ठीक है, इस सूत्र का उपयोग करके अपन हल करेंगे बेटा। अब देखो हम 2001 की निकाल रहे हैं, तो आपको मालूम है 2003 में तो जो जनसंख्या है वो 54,000 है। हम निकालेंगे 2001, तो 2001 जो है 2003 से पहले आता है, मतलब जो पहले आता है तो हम निकालेंगे प्रारंभिक जनसंख्या, जो बाद में आता है वो निकालेंगे अपन अंतिम जनसंख्या। तो बेटा मैं इस प्रश्न में 2001 की जनसंख्या के लिए मुझे प्रारंभिक जनसंख्या निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे बेटा। तो हम सबसे पहले हम 54,000 रखेंगे। तो 54,000 रखेंगे देखो यहाँ पर, तो 54,000 आ जाएंगे आपकी अंतिम जनसंख्या। ठीक है बेटा, ये बराबर हो जाएगा प्रारंभिक जनसंख्या मैंने x मान ली, इंटू लगाया, फिर यहाँ पे आ जाएगा 100 प्लस 5% वृद्धि हो रही है तो प्लस आएगा, नीचे आपका बेटा 100 आ जाएगा, और समय आ जाएगा 2 वर्ष। अब समय 2 क्यों आया, क्योंकि 2001 और 2003 में 2 साल का अंतर है। समझ में आ गया बेटा। चलो अब हम क्या करेंगे, 54,000 बेटा यूँ क्यों लिखा, ठीक है, बराबर आ गया, x का x आ गया, यहाँ पर आपका 105 बटा 100 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, चलो फिर मैं क्या करूँगा, वापस मैंने 54,000 लिखा, बराबर लिखा, x लिखा, यहाँ पर मैंने 105 बटा 100 लिख दिया बेटा, यहाँ पर मैंने 105 बटा 100 लिख दिया। ठीक है, ठीक बेटा। अब हम क्या करेंगे, x का मान निकालना है, तो मैंने यहाँ पर 1 लगा दिया,
यहाँ पर ये एरो चलेगा, यहाँ पर ये एरो चलेगा और यहाँ पर ये एरो चलेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एरो चलेगा बेटा, तो देखो x 105 105 ये तीनों गुणा होंगे 1 से, तो x इंटू 105 इंटू 105 बराबर 54,000 इंटू होगा बेटा 100 से और इंटू होगा आपके 100 से। ठीक है बेटा, चलो अब हम क्या करेंगे, x को बाहर निकाल देंगे। जैसे हमने x को बाहर निकाला तो 54,000 इंटू 100 ऊपर आ जाएगा, ये तो ऊपर आएंगे, और 105 और 105 बेटा नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे, काट देखो 5 के पारे से काटेंगे तो 5 का भाग इसमें जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, ये गया 20 बार। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, ये काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10 और ये 0। ठीक है बेटा, चलो फिर x मैंने वापस लिखा, ऊपर बच गया 54,000, मैं इसको वापस लिख रहा हूँ। 20 को इंटू करेंगे तो 400 हो जाएंगे, क्योंकि 2 दूनी 4 और ये होगी 0 2, यहाँ पर 21, यहाँ पर 21। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो 3 के पार से काटते हैं, 3 एकम 3 बच गए 2, 24, 3 और 24 यानी 18,000। 3 से काट दिया 7 बार, फिर 3 से काटेंगे 7 बार और 3 से काट देंगे 6 बार यानी कि 6,000। ठीक है, अब बच्चा, अब हमारे पास क्या बच गया, x बराबर ये बच गया 6 और ये बच गया 4, तो 6 को गुणा कर दो 4 से, तो आ गया 6 चौक 24, 1 2 3 1 2, तो ये 5 0 अपन लगा देंगे, नीचे आ जाएंगे इंटू करके 7 7 49। ठीक है, क्लियर हो चुका। अब आगे देखो, जब बेटा अपन 24 लाख में 49 का भाग देते हैं तो आपका आंसर आता है 48,979.5918। अब जनसंख्या जो है ऐसे दशमलव में थोड़ी आती है, इसलिए इसको एक पूर्णांक में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो पीछे वाले 4 संख्याएं इनको हटा देते हैं, यानी कि जिस पर मैं ब्रैकेट कर रहा हूँ ना, इनको हटा देते हैं और इन पूरे को 1 मान करके इस 9 में जोड़ देते हैं, तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 489, और 79 में अगर 1 जोड़ेंगे तो ये 80 हो जाएगा, ये 80 हो जाता है। ये आपका जनसंख्या हो गई 2001 की। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हमें निकालनी है 2000 कहाँ की, 5 की। अब 2005 के लिए वापस आओ, 2005 की देखो अपन ऐसे निकालेंगे, देखो 2005 में अपन वही लिखो सूत्र, अंतिम जनसंख्या ठीक है बराबर प्रारंभिक जनसंख्या इंटू 100 प्लस दर बटा 100 और समय। अब यहाँ पर हम बेटा 2005 की निकाल रहे हैं। अब 2005 2003 के बाद आता है ना, वो वही है, तो देखो अंतिम जनसंख्या निकालेंगे, क्योंकि हम निकाल रहे हैं 2005 की, तो इसमें निकाल रहे हैं अपन 2005 की जनसंख्या। ठीक है, 2005 की निकालने बेटा, तो अंतिम निकालेंगे क्योंकि 2005 2003 के बाद आता है। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 54,000, ठीक है, इंटू यहाँ पे आ जाएगा 100 प्लस 5
और नीचे आ जाएगा 100। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे 2 साल का अंतर है, क्योंकि 5 और 3 में 2 साल का अंतर है। ठीक है बेटा, अब वापस देखो वही 54,000 इंटू में यहाँ पर वही 105 इंटू 105, कितनी बार बेटा? 2 बार, क्योंकि यहाँ पे 2 है, समय है ना, और यहाँ पर 100 और यहाँ पर 100। समझ आई बेटा? चलो, ये 3 जीरो और ये 2 जीरो और 1 जीरो उड़ गई, तो हमारे पास देखो यहाँ बच गया 54, यहाँ बच गया 105, यहाँ भी बच गया 105 और नीचे बच गया 10। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 सत्ते 14, है ना बेटा? अब हमारे पास बच गया 27 बच गया, ये देखो यहाँ बच गया 105 और यहाँ बच गया 21। अब इन तीनों को गुणा करेंगे तो वो जो जनसंख्या आएगी वो 2005 की आएगी। तो 2005 की जनसंख्या ये बनेगी। देखो अपन इनको इंटू करते हैं और इंटू करने के बाद देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, तो अपन ने इंटू करा इसको, 27 को करते हैं इंटू, गुणा किससे करेंगे? 105 से। ठीक है, और फिर गुणा करेंगे अपन 21 से, तो आंसर आता है आपका 59 यानी कि 59,535। ये इन तीनों का गुणनफल आता है। तो वो इस बात को इंडिकेट करेगा, इस बात को आपको शो कर रहा है कि 2005 में इस गांव की जनसंख्या इतने हज़ार थी। ठीक है, तो ये प्रश्न क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर देखो दूसरा, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोगशाला के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या आपकी कितनी है? 50,000, 5,06,000 थी, तो 2 घंटे के अंत में उसकी जनसंख्या कितनी होगी? ठीक है, चलो भाई आ जाओ। तो देखो ये है प्रश्न नंबर सेकंड, तो यहाँ पे ले लिया मैंने प्रश्न नंबर दूसरा। वृद्धि दर, बैक्टीरिया की वृद्धि दर, तो मैंने यहाँ पे लिखा बैक्टीरिया की वृद्धि दर 2.5% प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 2.5 बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं। और अभी जो संख्या थी बैक्टीरिया की संख्या, बैक्टीरिया की संख्या जो थी 5,06,000। ठीक है, अब हमें समय 2 घंटे बाद, यानी हमें निकालना है 2 घंटे बाद बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अभी देखो, अभी अपन ने एक प्रश्न हल करा, काफ़ी बड़ा प्रश्न था, तो उसको भी ऐसे हल करेंगे। तो यहाँ पे देखो हल, अंतिम संख्या इनकी बैक्टीरियाओं की बराबर प्रारंभिक संख्या इंटू, यहाँ आएगा ब्रैकेट 100 प्लस दर बटा 100 और यहाँ पर आ गया बेटा समय। ठीक है, अब देखो हमें अंतिम निकालनी है, यानी 2 घंटे बाद 2 घंटे बाद, जो भी बाद आए तो अंतिम, पहले आए तो प्रारंभिक। तो हम क्या करेंगे, प्रारंभिक की जगह रखेंगे अपन 5,06,000 इंटू, यहाँ पे आ जाएगा 100, यहाँ पे आएगा 2.5, ये वाली रेट, और नीचे 100 आ गया, समय 2 घंटे, 2 घंटे की पूछ रहा है वो। ठीक बेटा, चलो यहाँ पे आएगा 5,60,000
6,000, सॉरी, इंटू यहाँ पे आ जाएगा 102.5/100 इंटू 102.5/100। अब बच्चा आप देखो पहले जीरो उड़ाओ, क्योंकि यहाँ पर ये 2.5 है तो 102 होगा बेटा। 3 जीरो उड़ा दी बेटा मैंने, ठीक है। अब देखो मेरे पास बच गया 106 बच गया ऊपर, सॉरी 506, सॉरी। यहाँ बच गया 102.5, यहाँ बच गया 102.5 और नीचे बच गया 10। अब बेटा ये दशमलव हटाया तो 1 जीरो, ये हटाया तो 1 जीरो, समझ में आ रहा है। अब बेटा आप इसको काटो 5 से, अपने 5 से काटे, हाँ 5 से काटा, 5 दूनी 10, 200, 5 से काटा, 5 दूनी 10, ठीक है। भाग टूट की 0, 5 25, फिर 5 से काटो, 5 चौक 20, 40 बार, 5 से काटा, 5 चौक 20 और 5 एकम 5, फिर काटो 5 से, 5 अट्ठे 40, 5 से काटो, 5 दूनी 10, भाग टूट की 0 और 5 एकम 5। अब बच्चा अब देखो कटेगा कि नहीं कटेगा, अब काटो 2 से, 2 चौक 8, 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 दिया 6। अब बच्चा नहीं कटेगा, अब हमारे पास बच गया 253 बच गया एक तो ऊपर, ये देखो एक अपने पास 205 बच गया और बेटा बच गया 41 और नीचे बच गया आपका 4। अब हम क्या करेंगे बेटा, इनको सबको गुना कर लेते हैं और गुना करने के बाद 4 का भाग लगा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो करें गुणा। अब देखो मैं गुणा करता हूँ 253, ठीक है। 253 को मैंने गुणा करा 205 से, फिर गुणा करा बेटा मैंने 41 से। अब इसको मैं डिवाइड करूँगा 4 से, तो आपका जो आंसर आएगा 5,31,000, 5,31,616 बैक्टीरिया, यानी कि 2 घंटे बाद इनकी पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी बेटा, समझ में आ गया, ठीक है। अब अपन देखते हैं थर्ड प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 देखो, एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा गया, क्रय मूल्य 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य में अवमूल्यन, इसका मतलब होता है कमी। तो 1 साल के बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा, ठीक है। चलो अब अपन ने यहाँ पे लिखा प्रश्न नंबर 3, स्कूटर का मूल्य, स्कूटर का मूल्य बराबर बेटा 42,000, अवमूल्यन कितने परसेंट है, 8%। अब अवमूल्यन कहते हैं कमी होना, समय है 1 वर्ष के बाद इसका क्या मूल्य होगा, क्लियर। चलो सूत्र देखो, वो अंतिम मूल्य बराबर प्रारंभिक मूल्य इंटू 100 प्लस दर बटे में 100 और यहाँ पर समय, क्लियर। चलो अब देखो 1 साल के बाद निकालना है तो हमें अंतिम निकालना है, प्रारंभिक की जगह आ जाएगा 42,000 इंटू 100 माइनस 8, क्योंकि अवमूल्यन को होता है कमी होना, राइट। नीचे आ जाएगा 100 और समय आ जाएगा 1 साल। अब बच्चा देखो 42,000 तो बेटा यूँ आ जाएगा वापस, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 92 और अपॉन में आ जाएगा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो बच्चा।
अब हमारे पास बच गया 420 और बच गया 92। अब इसको गुणा कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो मैं इंटू करता हूँ, कहाँ करूँ, यहाँ कर दूँ। ये 420 इंटू 92। देखो 0 4 दूनी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। 0 9 दूनी 18, हासिल का 1, हासिल का 1 1 1 9 36 37। 0 4 6 8 और 3, यानी ये हो जाएगा 38,640 रुपये। क्लियर है? एक बार और देख लो। 0 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 0 9 18 8 लगेगा जो 36 1 37, ठीक है। ये 0 या 4 16, ठीक है। तो अब स्कूटर का जो मूल्य होगा 1 साल के बाद ये हो जाएगा 38,640, यानी घाटा होगा। धन्यवाद, वेरी वेरी बहुत बहुत धन्यवाद आपको साहब।